ओके, अब बेसिकली क्या है कि मैट, सबसे पहले इंट्रोडक्शन दूंगा आपको, मैट होता क्या है। किसी भी चीज को करने के ना बहुत सारे रीजंस होते हैं, तरीके होते हैं, तो उसको हम लोग काउंट करते हैं मैट में, मेंटल एबिलिटी। एंड बेसिकली तो हम इसको MAR कहना चाहिए मेरे को, हमारे को इसको, बिकॉज इज मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग। पर मैट इसको हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कम्स विद मेंटल एबिलिटी टेस्टिंग। अब क्यों चाहिए हमारे को? देखो, जब तक हम अलग अलग वेज से किसी भी क्वेश्चन को करने का तरीका ढूंढेंगे नहीं, तो हमें पता नहीं लगेगा। तो इसलिए हमारे को मैथ की क्लासेस वाले इसलिए भी जरूरी है कि हमारे को पता होता है कि किसी काम को कैसे करना है, पर हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं आती करनी, कि इस चीज को हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो उसी चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसी चीज को लगाने के लिए, किसी भी फॉर्मूलाज को इंसर्ट करने के लिए हमारे को कुछ रीजन चाहिए होते हैं। कुछ सीरीज है कुछ हमारे पास यहाँ पे, कुछ अल्फाबेट सीरीज है, कुछ न्यूमेरिक सीरीज है, वो सारी जो है इट्स अ इंट्रोडक्टरी क्लास फॉर टुडे। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखो, मैं भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अपनी। यहाँ पे मैं आपको कुछ क्वेश्चन लिख के दिखाऊंगा, व्हाइट बोर्ड शेयर कर रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? यस। ओके नाउ, अब पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, NAJ BEF RAM। अब ये कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। हम लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना लेते हैं कि ये नाज, NAJ नाज है ये, BEF वेफ है ये, RM राम है ये, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कपिश, व्हाट विल बी द आंसर? कैसे? ओ, ओके 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 ओके। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं आएगा ये। यहाँ पे क्या आएगा? हाँ जी कपिश। RPA। अब थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है यहाँ पे, कि कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, जैसे कपिश ने, क्योंकि पहले किए हुए हैं क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में, तो इसको पता है कि कैसे करना है क्वेश्चंस। तो हम इसको थोड़ा सा रिवर्स कर लेते हैं पहले वाले को। ये कुछ नहीं है, ये है सिर्फ JAN, JAN। अब ये JN है क्या? बेसिकली इट इज योर फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स ऑफ योर जनवरी। उसके बाद FEB फेब्रुअरी। उसके बाद MAR मार्च। इट मीन्स पहले 3 अल्फाबेट हैं हमारे मंथ्स के। तो यहाँ पे क्या आएगा? A, P। अकॉर्डिंगली जो हमारा आंसर होगा वो होगा RPA। RPA, क्योंकि दीज आर द फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स ऑफ योर मंथ्स। अब क्वेश्चन नंबर 2 देता हूँ तुम्हारे को यहाँ पे मैं। ठीक है। अगर हम इसको ट्रीट करते हैं एज अ अल्फाबेट सीरीज, हाँ जी आएगा। अगर हम इसको एज अ अल्फाबेट सीरीज ट्रीट करेंगे इसको, तो हमें समझ में नहीं आएगा कि J और F के बीच में कितना गैप है,
फिर एफ और एम के बीच में कितना गैप है, एम और ए के बीच में कितना गैप है, ए और एम के बीच में कितना गैप है, नहीं, ऐसे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने करना क्या है इसको, इट इज नॉट एग्जैक्टली दैट, इट इज व्हाट, दीज आर द फर्स्ट अल्फाबेट्स, फर्स्ट अल्फाबेट्स ऑफ योर मंथ। ठीक है, पहला अल्फाबेट है आपका मंथ का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। समझ आया आपको ये? यस। तो ऐसे करके ये सारी चीजें जो हैं, देखो बेटे, एक चीज का ध्यान रखना, दिमाग अगर बादाम खाने से तेज होने लगता है ना, तो जिनकी बादाम अखरोट की शॉप है ना, उनके दिमाग तेज होते हैं। नहीं, इट इज टोटली रॉन्ग। ये सोया चाप वालों के भी दिमाग तेज हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बड़ी। दिमाग चलान से तेज होगा, है ना नवनीत? दिमाग किससे तेज होगा? चलाने से। जब तक उसको चलाएंगे नहीं बेटे, दिमाग हमारा तेज नहीं हो पाएगा, है ना? दिमाग तेज करने की कोई जड़ी बूटी नहीं है। दिमाग तेज करने के लिए हमारे को कुछ नहीं चाहिए, उसको चलाना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं पहला क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज अबाउट योर सीरीज, नंबर सीरीज। हम लोग पैटर्न के अकॉर्डिंग चलेंगे। दिस इज अबाउट योर नंबर सीरीज। इसको मैं रब कर रहा हूँ स्क्रीन को। मैंने बेटा ये सीधा वही किया है इसको, जो क्या कहते हैं उसको, वेबसाइट खोली मैंने, ब्राउजर खोला। हाँ, वो स्कैन किया मैंने, फिर वो स्कैन करने के बाद आ गया यहाँ पे। ठीक है, ओके। नाउ, now our pattern is your, what we are going to do, we are going to do number, तो हमारा टॉपिक है आज का, वो है नंबर सीरीज। ओके बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज 1, 6, 15, क्वेश्चन मार्क, 45, 66, 91। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का। आ गया वो? कुछ समझना पड़ेगा इसको यूज करना कैसे, है ना? जब तक आप उसको सॉल्व करो। पता नहीं क्या है। हाँ, सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। यस, बेटे क्वेश्चन सॉल्व हो गया है सबका। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1, 1, 6, 15, क्वेश्चन मार्क, 45, 66, 91। सॉल्व करो ना बेटा, वन ही था वो, फर्स्ट क्वेश्चन था वो, वॉज फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ए डाल देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर ए। हाँ जी। यस, हु वांट टू आंसर? ओके गुड, कहीं पे सही बोल रहे हैं आप, एकदम सही बोल रहे हैं।
देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 में हमने +5 किया तो क्या आ गया? 6। 6 में +9 किया तो आ गया 15। अब हमारे पास कोई और अभी तक पैटर्न बना नहीं। अब 45 में हमने क्या प्लस किया तो 66 आ गया। 11 प्लस किया तो 66 आ गया। और 66 में क्या प्लस किया तो 91 आ गया। 45 में सॉरी, 45 में 21 प्लस किया, सॉरी, तब 66 आया। 66 में 20 प्लस किया तो 91 आया। इट मीन्स दोनों आपस में कितने का गैप आ रहा है हमारा यहाँ पे? 4 का गैप आ रहा है, राइट? तो 15 में हम लोग क्या प्लस करेंगे? 9 4 13। 13 प्लस करेंगे तो क्या आएगा आंसर हमारा? 28। समझ में आया आपको क्वेश्चन ये वाला? 13 में +4 करके, 13 में +4 किया आपने तो क्या आया बेटा? 13 में +4 किया तो 17 आ गया ना। तो 28 प्लस 17 कितना हुआ? बन ना सीरीज? हाँ जी, सीरीज बन गया आपकी। हमारा आंसर क्या है इसका? 28। क्या जी, समझ आ गया बच्चों सबको? देखो, पहले में क्या प्लस कर दिया? 5। दूसरे में क्या प्लस कर दिया? 9। 5 और 9 के बीच में डिफरेंस कितना होता है? 4 का। और 9 और 13 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 13 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस होगा? 17 और 21 में डिफरेंस? 21 25 में। हाँ जी, जो डिफरेंस है ना, जो आपको नंबर गिवन है, जैसे 1 + 5 = 6, 6 + 9 = 15, 15 + 13 = 28, 28 + 17 = 45। सबको समझ में आया ये? यही तो पैटर्न है ना। पहले जो दो नंबर दिए हैं यहाँ पे, जो दो, यहाँ से आपको एक सीक्वेंस मिल गई। यहाँ से आपको एक सीक्वेंस पता लग गई। किसी की सीक्वेंस पता लग गई कि क्या प्लस हो रहा है यहाँ पे। समझे? तो इस सीक्वेंस से हमें क्या पता लगा कि पैटर्न क्या है हमारा? पैटर्न हमारा है दैट इज प्लस प्लस एडिशन हो रही है यहाँ पे पैटर्न में। कौन सी एडिशन हो रही है वो भी देखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो हम आता है क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता है। पहला क्वेश्चन सबको समझ आ गया बच्चों? एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1? गुड। क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। 2, 5, 9, 19, 37, क्वेश्चन मार्क। गुड, शाबाश, शाबाश, गुड गुड गुड। अब 2 क्या आगे 5 है, तो 2 बन रहा कपिश, आएगा अभी। 2 × 2 + 1 is 5।
5 into 2 minus 1 is 9 into 2 plus 1 is into 2. एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे 19 था तो गलती से। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, एक मिनट, here it is 9, it was 19 only, it was 19 only, I've written wrong. प्लस वन हमारा हो गया 19, 19 into 2 minus 1 is equal to 37। जी, आया सबको समझ में? उद्धव समझ आया बेटा ये? उद्धव, उद्धव समझ में आ रहा है आपको? यस। उद्धव वालिया, तेरी आवाज नहीं आ रही भाई। ओके गुड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जशन, एनी नेटवर्क इश्यूज है? एनीबॉडी इज हैविंग एनी नेटवर्क इशू? तो आप आ जा रहे हो, क्या बात है? एक मिनट। 10th क्लास के बच्चों को पता ही नहीं है। एक मिनट, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The next question is 4, 8, 28, 80, 244, question mark। फोर की जगह 5 नहीं है बेटा, 4 ही है। नहीं, 28 ही है। ओके, शैल वी सॉल्व इट? अभी आ जाएगा पुत्र, अभी आ जाएगा। कुछ क्यूब -1 या क्यूब प्लस -1, कुछ ऐसा। 3 पावर 1 + 1, 3 पावर 2 -1, कुछ ऐसा करके देखो, आएगा।
आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा। यस, शाबाश। 3 स्क्वायर 3 पावर 3 पावर 0, 3 इंटू 3 की पावर 3 पावर 1 मीन्स 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। 3 पावर 2 इज इक्वल टू 8। 3 पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 28। तो समझ आ रहा है सबको ये। 3 पावर 4 -1 इज इक्वल टू 80। 3 पावर 5 1 2 3 4 5। क्या आएगा यहाँ पे, -1 के +1 इज इक्वल टू 244। अब 3 की पावर 6, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 +1 - 1 will be 728। Is it clear to all? ठीक है। चलो, एक मिनट, मैं एक लिंक भेज दूं बच्चों को, आई थिंक उन्होंने ज्वाइन नहीं किया अभी तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप सारे। क्वेश्चन नंबर 4 is your 0, 6, 24, 60, 120, 210, question mark। Now kindly solve it। बहुत इजी है, डिफिकल्ट नहीं है ये। बोलिए। यस, एनी आइडिया। 680, 1680 कहीं पे भी नहीं है, तो आंसर गलत है। पैटर्न बताइए पहले तो, व्हाट पैटर्न इज गोइंग टू फॉलो।
हाँ जी, पैटर्न समझ आया कि नहीं? कुछ क्यूब -1, कुछ क्यूब -2, कुछ क्यूब -3। शाबाश। नहीं, ऐसा नहीं है। तो ये हमारा क्या है? टू, 1 क्यूब -1, 2 क्यूब -2, 3 क्यूब -3 will be 24, 4 cube, 4 into 4 into 4 -4 is equal to 60. 5 into 5 into 5 -5 will be 120. मैं थोड़ा सा डिलीट कर लेता हूँ लाइन कुछ, ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। अब क्या है यहाँ पे? 6 into 6 -6 is equal to 210। अब 7 into 7 into 7 -7। पहले आपको स्क्वायर क्यूब आने चाहिए बच्चों। इसके लिए 7 क्यूब is 343 -7 is 336। ओके बच्चों, समझ आ गया सबको? Important, this class is very 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 important for NTSC aspirants। बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये क्लास, क्योंकि एनटीएससी में ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ओके एवरीबॉडी, shall we move to next question? Okay, from here only I'm adding a page. If somebody want to use this, you can use it out, so that it will help you in future also. Okay, now question number 4, question number 5, question number, एक minute, 5 question, 5th question, 1, 4, 27, 16, question mark, 36, 343। इसको तो स्क्वायर्स एंड क्यूब्स आते हैं, वो 1 मिनट में इसको सॉल्व कर सकता है। एक्सीलेंट, excellent Bhavika. So this pattern is like this only: cube and square, cube and square. So first will be 1 cube, 1 into 1 into 1 is equal to 1, 2 into 2 is equal to 4. It means first cube then square, first cube then square. 3 into 3 into 3 is 27. Then 4 into 4 into 4, sorry, 4 into 4 स्क्वायर है ना, स्क्वायर आएगा यहाँ पे, it's 16. Now what will come? 5 into 5 into 5 is equal to 125.
मीन्स इट मीन्स पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, 1 क्यूब 2 स्क्वायर, 3 क्यूब 4 स्क्वायर, 5 क्यूब 6 स्क्वायर। ओके बच्चों, समझ आया सबको ये? अब 7 क्यूब क्या है हमारा, 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 343। So for answer, our answer will be, क्या है हमारा आंसर, 125। Okay everybody, understood? Now next question, 4 comma 6 comma 12 comma 14 comma 28। बहुत आसान है, सॉल्व करो फटाफट, क्वेश्चन खत्म होते सॉल्व चाहिए। शाबाश, एक्सीलेंट। 2 का स्क्वायर नहीं है खोते, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान, जल्दी सॉल्व करो। कुछ भी नहीं है ऐसा, बहुत आसान है ये। शाबाश। एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है, दिख रहा है सबको ये? एक में मल्टीप्लाई हो रहा है, एक में प्लस हो रहा है। 4 + 2 = 6, 6 into 2 is 12, 12 + 2 is 14, 14 into 2 is 28, 28 + 2 is into 2 is, तो आंसर विल बी 6। सबको समझ आ गया बच्चों? एनी डाउट? मजा आ रहा है सबको करके? ओके, अब आप लोगों से मैं एक पहेली पूछता हूँ, ठीक है? पूछूं पहेली? अ, कौन सा पक्षी ऐसा, रिपीट कर रहा हूँ, कौन सा पक्षी ऐसा जिसके सिर पर पैर? अच्छा, सारे पक्षियों के होते हैं? सारे पर भी है पैर। ओके गुड, मतलब तुम लोग तेज हो। एक चीज जिससे हम गर्मी हो सकते हैं, जिससे हम गर्मी हो सकते हैं, खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं, उसका आंसर है ना। ओके, मनन का क्वेश्चन एक है यहाँ पे, ही वांट टू आस्क कोकोनट आंसर है ये। जशन, जशन बहुत नकल मारता है। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि एक चीज जिसको हम लोग गरम भी कर सकते हैं, गरम हो सकते हैं उस चीज से, गरम हो सकते हैं उस चीज से, खा भी सकते हैं, पी खा भी सकते हैं और पी भी सकते हैं। वो कह रहे जशन बोले तेरी आईडी देख ली थी मैंने। तो आंसर विल बी, नारियल गरम कैसे हो सकते हैं? पीछे ही वो सेइंग दैट, पापा ये क्वेश्चन पूछो बच्चों से। मैं चलो कोई बात नहीं। नारियल बेटा जलाते नहीं हम, उसका उसका कवर सा जो होता है, पूरा सा, उसके ऊपर वो नहीं होता कपड़ा सा जो, मतलब वो धागा सा क्या होता है वो उसको भी जलाते हैं। हाँ जी, हाँ जिससे बना होता है वो, पूरा सा होता है जो, यस यस। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1,3,3,6,7,9, क्वेश्चन मार्क, 12,21।
एक चीज आपको बता दूं मैं, ये सारा पैटर्न जो भी हम फॉलो कर रहे हैं, आई एम फॉलोइंग फ्रॉम द बुक ऑफ RS अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अगर आपने RS अग्रवाल कर लिया आपने, वर्बल नॉन वर्बल, समझ लो आपकी एनटीएससी क्रैक है। इस चीज की मैं आज ऑनलाइन आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने RS अग्रवाल कर ली तो 100 में से 100 मार्क्स लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो इट इज RS अग्रवाल, वर्बल एंड नॉन वर्बल। अगर आपने कहीं ये कर लिया ग्रंथ, इसमें कुछ 6 से 7 लाख क्वेश्चन है, तो अगर ये ग्रंथ आपने पढ़ लिया तो समझ लो एनटीएससी में मैट वाले पोर्शन में से आपको 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इसमें सारे क्वेश्चंस वही हैं। ओके, लेट्स मूव विद द क्वेश्चन पैटर्न। आ जाइए आप। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट भावेगा। देखो ये स्किप वन पैटर्न से चल रहा है क्वेश्चन। ये स्किप वन का मतलब वन के बाद, बेटा वही बता रहा हूँ ना, सुन तो लो। पहला लिया, फिर तीसरा, फिर पांचवा, फिर सातवां, फिर नौवां, फिर दूसरा, चौथा, छठवां, आठवां। इट मीन्स पहले आपने वन लिया, वन लिया, फिर आपने ये वाला थ्री लिया, फिर आपने ये वाला सेवन लिया, फिर आपने क्या लिया, क्वेश्चन मार्क, फिर आपने लिया 21। उसमें ऊपर वाले में 3, 6, 9, 12। अब देखो यहाँ पे कि जब आपने 1, 3, 7 लिया, उसमें कितने का गैप आ रहा है, 1 और 3 में कितने का गैप है, सॉल्व करके देखते हैं। 1 + 2 is 3, 3 + 4 is 7। इट मीन्स यहाँ पे हमारे पास 7 + 6 विल बी 13, 13, 13 + 9, दो दो, क्या कितने का गैप हो रहा है, 1 मिनट, 1 मिनट, 9 नहीं 8, सॉरी 8 आ गया ना बेटे। इज इट क्लियर टू ऑल? हमने पहले ये पैटर्न लिया, पहले यहाँ से 1 उतार लिया, माउस दिख रहा है मेरा, 1 उतार लिया, फिर ये वाला 3 उतार लिया, फिर ये वाला 7 उतार लिया, 1, 3, 7। अब यहाँ पे था हमारा क्वेश्चन मार्क। फिर से समझाता हूँ, 1, 3, 7, क्वेश्चन मार्क और 21। अब 1 में आपने क्या प्लस किया, 3 हुआ, 2 प्लस किया तो 3 हो गया, तो ये वाला 3 नीचे आ गया, मतलब उसमें पैटर्न में आ गया। 3 में क्या प्लस किया, 7 हो गया, 7 में क्या प्लस किया, 7 में क्या प्लस करेंगे आप, अब देखो पैटर्न क्या चल रहा है, 2, 2, 4। अब यहाँ पे +6 करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, 13। अभी हमारा आंसर आया नहीं है, अभी हमारा आंसर है नहीं, क्योंकि सीक्वेंस पड़ा है हमारा अभी भी। 16 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो क्या 21 आता है हमारा, यस, 21 आता है हमारा पैटर्न यहाँ पे। इट मीन्स इट इज अ पैटर्न ऑफ एडिंग 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और नीचे वाले में क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, +3, 3 + 3 is 6, 6 + 3 is 9, 9 + 3 is 12, 12 + 3 is will be 15. Everybody clear to all? Is this pattern clear to all? Okay.
अब हम अगली उस पे चलते हैं, अगले पेज पे। अच्छा, बड़ा भी हो जाता है ऐसे, मुझे पता नहीं। क्या था यहाँ पे, कौन से, जी। अब हम आते हैं एच पे। क्वेश्चन एच है हमारा, बहुत आसान है, क्वेश्चन करते करते आप सॉल्व कर लोगे। 1,9,25, 49, क्वेश्चन मार्क, 121, और और नंबर के स्क्वायर है। 1 into 1 is equal to 1, 3 into 3 is equal to 9, 5 into 5 is equal to 25, 7 into 7 is equal to 49। अब यहाँ पे क्या आएगा, 9 into 9 will be 81। 81, is it clear to all everybody? तो आंसर है हमारा 81। ओके जी। चलिए, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, आई पे। 4, 7, 12, 19, क्वेश्चन मार्क। बहुत आसान, फटाफट सॉल्व करो। गैप ऑफ, यस, गैप ऑफ 3, 5, 7, 9, 11। आंसर विल बी, आंसर विल बी, कैसे है डेविड 39 बेटे? ओके, ओके, ओके। 11, 9, 19 + 9 28 हो गया, और 28 + 11। उनको, आर्यन को और नमन को ही बोलना बेटे ज्वाइन करने के लिए, एट 7। ओके, चलो जी, अब सब बच्चों को समझ में आ गए, मेरे बच्चों को। कौन से वाला, आई वाला? अरे यार ऋतिक, हाँ यार ऋतिक, पानी फेर दिया तूने यार मेरी उम्मीदों पे। तेरे से उम्मीदें बहुत है मेरे को, एनटीएससी क्रैक करेगा तू। तू एनटीएससी का एन भी नहीं क्रैक करता इस हिसाब से तो। 4 प्लस, अब देखो 4 है, आगे 7 है, आगे 12 है, आगे 19 है, आगे 28 है। अब देखते हैं हम लोग, 4 में क्या प्लस करेंगे, 7 आएगा। 7 में क्या प्लस करेंगे, 12 आएगा। ऋतिक, ऋतिक आ गया बेटे समझ? बाकी सब बच्चों को आ गया समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टूड? गुड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th class students, are you getting the things? देखो मेन 12th 10th क्लास के बच्चों की है, 9th क्लास वालों को तो मैं समझा दूंगा, एक और साल पड़ा मेरे पास।
टेंथ के लिए मेरे पास नहीं है टाइम ज़्यादा, बिकॉज़ एनटीएसी में हमारे पास आना ही आना है। और हमारी क्लास रोज 1 घंटे की होगी और संडे को इट विल बी फॉर 2 आवर्स। ओके? एवरी फ्रॉम मंडे टू सैटरडे इट विल बी फॉर 1 आवर और संडे विल बी फॉर 2 आवर्स। ठीक है? आप अपने भाविका सबका देख के चलना ना बेटा हमने, ठीक है ना? Okay, last 5 minutes are left. So last question for the day. 6, comma 12, comma 21, comma question mark, comma 20, comma 27. Oh no, wait, wrong. 21 के बाद question mark, then 48. देखो सॉल्व करो। पहले डिफरेंस पैटर्न से देखोगे 6 और 12 में कितने का डिफरेंस है, फिर 12 और 21 में कितने का डिफरेंस है। यस, देखते हैं। 6, 12, 21, क्वेश्चन मार्क, देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 6 में 6 प्लस किया तो क्या आ गया, 12। 12 में 9 प्लस किया तो क्या आया, 12 प्लस किया तो क्या आया, 33 में। हम कोशिश कर रहे हैं, 33 में 15 प्लस किया तो क्या आएगा। तुम्हारा आंसर क्या है, सब बच्चों को समझ में आ गया। एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन। चलो, आज के लिए बहुत है, इतना ही। ठीक है ना, आज के लिए इतना बहुत है। बाकी रिकॉर्डेड लेक्चर है, मैं यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा इसको, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, बाकी यूट्यूब पे प्रमोट करो प्लीज इसको, लिंक को, जो भी आएगा इसका, कि आपके दोस्तों को भी फायदा हो उस चीज से। ठीक है ना? चलो एवरीबॉडी, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बाय। बाय बेटे, बाय। वेलकम जी, वेलकम, बाय बाय, यू कैन लीव द क्लास।